हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? देखिए, सभी मेरे दोस्त भाई जा रहे हैं रीट का एग्ज़ाम देने अब की बार। और मैंने भी 2022 का रीट दिया हुआ है। और 2022 के रीट में मेरे टोटल नंबर बने थे लेवल 1 में। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, देखिएगा। 2022 का एग्ज़ाम मैंने दिया हुआ है और ये कुछ डिटेल्स हैं। और 150 में से मेरे आए थे 110 नंबर, और ये लेवल 1 की बात है। और जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ था वो हुआ था 29 सितंबर 2022 को। ठीक है। तो और रिमार्क आया था एलिजिबल फॉर द लेवल 1, मतलब मैं लेवल 1 के जो आगे एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए क्वालिफाइंग हुआ था। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो लैंग्वेज प्रथम ली थी, मैंने, देखिएगा, आपको जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि भाषा की बात, तो भाषा प्रथम में मैंने हिंदी ली थी। और द्वितीय भाषा में, जो भाषा द्वितीय थी, और भाषा द्वितीय में मैंने संस्कृत लिया हुआ था। तो एक चीज़ मैंने देखा था उस एग्ज़ाम में, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी थी। CDP जो आपसे पूछी गई थी वो, मतलब एक तरीके से आप ऐसा मान लो कि जो सीटेट में CDP पूछी जाती है सेम पैटर्न था, मतलब सेम पैटर्न था सीटेट वाला CDP का। समझ रहे हैं आप? और उसके बाद जो मैथ पूछी गई थी, मैथ का भी लेवल सामान्य था। जो हिंदी पूछी गई उसका भी लेवल सामान्य था। संस्कृत जो पूछी गई उसका भी लेवल सामान्य था। लेकिन इन तीनों में कुछ डिवाइडेशन कुछ इस प्रकार से था कि 15 से 20 नंबर आए हुए थे आपके विषय से, जबकि 5 से 10 क्वेश्चन इसमें हर विषय में मुझे शिक्षण से मिला था। हर विषय में मुझे शिक्षण मिला था, मतलब पेडागॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। अंततः एक बात और बताऊं, जो इसमें चौथा लास्ट वाला सब्जेक्ट था पर्यावरण, तो पर्यावरण की हाल ये थी कि उसमें स्पेशल राजस्थान पूछा गया था। स्पेशल राजस्थान पूछा गया था, तो आपको स्पेशल राजस्थान भी पढ़ना है, उसके साथ साथ जो विषय है, जो सिलेबस दिया है वो भी पढ़ना है। कुल मिला जुला चाहे CDP की तैयारी करें, चाहे मैथ की, चाहे हिंदी की, चाहे संस्कृत की, चाहे पर्यावरण की, जितने उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं सबको अच्छे से पढ़िएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे मेरे 110 आए हैं, आपके इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। बस आप पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, पिछले वर्षों के प्रश्नों को, क्योंकि लगभग कभी कभी प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं ना, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिल जाएगा, वहाँ से आइडिया आपको लग जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि अगर मेरे 150 में से 110 आ सकते हैं तो आपके आने बहुत आसान है। बहुत आसानी से, मैंने बहुत कुछ पढ़ा नहीं था, हाँ, लेकिन थोड़ी पढ़ाई तो करी थी, मतलब बहुत कुछ नहीं पढ़ा था लेकिन पढ़ा हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, जैसे कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि गुरुदेव इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है? भाई, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कोई कुछ भी कहे आप नहीं मानेंगे। रीट के एग्ज़ाम में आप सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जैसे आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग करने के लिए जो मिनिमम मार्क इन लोगों ने निर्धारित किया वो 90 होना चाहिए, क्योंकि आप अन्य राज्यों के हैं, तो आप जनरल में काउंट होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे किस जनरल में काउंट हुआ हूँ। और अगर आप वहाँ के हैं तो वहाँ के हिसाब से आपको आरक्षण मिलेगा कैटेगरी वाला, तो नंबर कम हो जाते हैं। लेकिन 110 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आप सीटेट का पिछली बार क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, और जो स्टेट और गवर्नमेंट से बिहार टेट होता है, झारखंड टेट होता है, हरियाणा टेट होता है, इन टेटों के क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे भाई। ठीक है, मैं तो ऐसे बस मुंह उठा के चला गया था। ठीक है, तो और कोई हो तो बताएंगे। ठीक है, कोई इंक्वायरी हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं पूरी सहायता करूँगा। थैंक यू दोस्त, जय हिंद, वंदे मातरम।